ब्रेक के बाद स्वागत है। सरकार जल्दी ही नई हाउसिंग पॉलिसी का ऐलान कर सकती है। इसके साथ ही हाउसिंग रेगुलेटर बिल के प्रावधानों में बदलाव का ऐलान भी किया जा सकता है। जानकार मानते हैं कि इससे न केवल मकान की ऊंची कीमतों पर लगाम लग सकता है, बल्कि प्रोजेक्ट क्लियरेंस में लगने वाले वक्त भी कम हो सकता है। 7 और 8 दिसंबर को नागरिकों के सम्मेलन में यही विषय केंद्र में होंगे, जहां बिल्डर्स इन मुद्दों को सरकार के सामने शिद्दत से रख सकते हैं। देश में मकानों की बढ़ रही कीमत और शहरी इलाकों में जमीन का अभाव सरकार और रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए चिंता के विषय रहे हैं। इससे न केवल रियल एस्टेट डेवलपर्स को ऊंची कीमतों पर जमीन खरीदनी पड़ती है, बल्कि ग्राहकों को भी मकान खरीदने के लिए जिंदगी भर की कमाई दांव पर लगाने की नौबत आ जाती है। अब सरकार रियल एस्टेट सेक्टर के साथ मिलकर इन समस्याओं का समाधान निकालने की जल्दी में है। नारेडको सम्मेलन के दौरान रियल एस्टेट सेक्टर में कामकाज के पुराने तरीके बदलने, हाउसिंग सेक्टर के नियमों में फेरबदल, नई हाउसिंग पॉलिसी, रियल एस्टेट रेगुलेटर एक्ट के प्रावधानों में बदलाव, रियल एस्टेट को वित्तीय मदद की शर्तों में तब्दीली और टेक्नोलॉजी जैसे मुख्य मुद्दे होंगे। देश में बड़ी मेहनत करते हैं लोग, जो पैसा कमाते हैं अपना, और जिंदगी में एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं बड़ी मुश्किल से। तो कम से कम सिस्टम कुछ तो उनको सेफ्टी सिक्योरिटी दे कि उनके पैसे को अनस्क्रूपुलस एलिमेंट जो हैं या चीटर्स हैं या ठग हैं, वो उनके पैसे को लूट ना सके, उसकी पूरी जिंदगी की कमाई को लूट ना सकते हो। एक सरकारी अनुमान के मुताबिक फिलहाल देश के शहरी इलाकों में करीब 2 करोड़ घरों की जरूरत है। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा कम आय वर्ग सेगमेंट में आने वाले घर यानी EWS और LIG घरों की है। रियल एस्टेट सेक्टर की मांग है कि सरकार वित्तीय संस्थानों से सस्ती दरों पर ब्याज दिलाए ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में घर बनाया जा सके। 90% आदमी जो है वो EWS, LIG, MIG, जो अफोर्डेबल सेगमेंट्स हैं उसके अंदर हैं जिनको मकान चाहिए। और अगर उस सेगमेंट के अंदर गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे, पॉपुलेशन डेंसिटी नॉर्म्स को और FAR को बढ़ा दे, तो मेरे ख्याल से उन लोगों को भी सबको मकान दिए जा सकते हैं। नारेडको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन के अंतर्गत बिल्डर्स की संस्था है। नारेडको हर साल राष्ट्रीय स्तर पर रियल एस्टेट से जुड़े मुद्दों को उठाते रहता है। रामेश्वर मिश्रा, जी बिजनेस, दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी दुनिया के टॉप 20 ताकतवर लोगों में शुमार हैं। फोर्ब्स ने 71 लोगों की लिस्ट निकाली है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बताया गया है।